जय हिंद स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। तो इंटरपोलेशन है क्या? तो इंटरपोलेशन डेफिनेशन देखते हैं। The interpolation is defined as the technique of estimating the value of fx for any intermediate value of the argument। कहने का मतलब क्या है इंटरपोलेशन का? सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें, यदि आपके पास एक टेबल दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है और fx दिया हुआ है 40, 50, 60, 70 और 80। तो हमने देखा है ना कि जो इंटरवल है सबसे पहले तो वो इक्वल होना चाहिए। तो 40 से 50 यानी 10 का है डिफरेंस, 50 से 60 10 का है डिफरेंस, 60 से 70 10 का डिफरेंस है, 70 से 80 10 का डिफरेंस, यानी इक्वल तो इंटरवल है। अभी इंटरपोलेशन क्या है भाई? मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू 40 पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 31 है और x की वैल्यू 50 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 73 है। अब यदि वो पूछता है कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जिनके मार्क्स, यानी ऊपर मार्क्स का कॉलम है, 55 हो, यानी 40 से लेकर 80 के बीच में वो कोई सा भी आपसे नंबर पूछता है, 45, 55, 56, 65, 75, तो उसे बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। यदि हम बात करें एक्सट्रापोलेशन की तो इसका जस्ट अपोजिट, इस इंटरवल के बाहर की वैल्यू से यदि आपको पूछेगा तो वो हमारा एक्सट्रापोलेशन होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन आता है ऐसे। अभी कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस देन 45। तो इस चैप्टर में हमारे दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, एक न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब देखिए बैकवर्ड का कहाँ यूज करना है और फॉरवर्ड का कहाँ यूज करना है, ये हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो फॉर्मूला है हमारे पास एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू इंटू डेल एफ ए प्लस यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं सर, डेल एफ ए प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ऐसी टर्म ये आगे चलती रहेगी। अब ये फॉर्मूला हमें कहां तक लगाना है ये हमारा डिपेंड करेगा टेबल पर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की टेबल बना लेते हैं। पहले टेबल कैसे बनाते हैं, तो आपके पास मार्क्स दे रखे हैं 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी 40 मार्क्स वाले 31, 50 मार्क्स वाले 73, 60 वाले 124, 70 वाले 155 और 80 वाले 190। अब हमें ये कैसे पता करें कि इसमें फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा या बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा? देखिए, फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपके पास फर्स्ट इंटरवल यानी 40 और 50 के बीच में, सेकेंड इंटरवल यानी 50 से 60 के बीच में और थर्ड इंटरवल यानी 60 से 70 के बीच में। तो जो हमारे पास इंटरवल आ रहा है बीच में यानी 60, अब यदि इसके ऊपर वो वैल्यू पूछता है, जैसे 45 की वैल्यू पूछी है, तो हम लगाएंगे फॉरवर्ड। और यदि 60 से नीचे या एंड की वैल्यू पूछता है, जैसे 75, 79, 78, तो हम लगाएंगे बैकवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करें क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है वो 45 की। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेबल मैंने बताया था कैसे बनानी है। जब आपके पास फंक्शन पता हो तो डेल एफ एक्स कैसे निकालते हैं, 73 माइनस 31 कर देंगे, 42 आ गया, 124 में से 73 करेंगे 51 आ गया, 159 में से 124 करेंगे 35 और 190 में से 159 करेंगे 31। सेम डेल स्क्वायर एफ एक्स, इसमें से माइनस करेंगे 51 में से 42 तो 9 आ जाएगा, 35 में से 51 माइनस के 16 और 31 माइनस 35 यानी माइनस के 4। फिर डेल क्यूब एफ एक्स, और हमें कहाँ तक निकालना है, जब तक हमारे पास कोई कांस्टेंट एक टर्म ना आ जाए या सारी टर्म जीरो ना आ जाए।
तो हमने डेल की पावर 4 निकाला, हमारे पास एक टर्म आ गई यानी 37। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब इस फॉर्मूले में ये ए क्या है, एच क्या है और यू क्या है ये समझ लेते हैं। तो ए जो हमारी होती है ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ पर जो भी टर्म होगी वो होगी आपकी ए की वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस में। एच क्या है, एच आपका है इंटरवल, यानी जितना इनका डिफरेंस चल रहा है। फिर 10 का डिफरेंस चल रहा है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी सब में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो एच की वैल्यू हो गई आपके पास 10, ए की वैल्यू हो गई आपके पास 40, तो आपको यू की वैल्यू निकालनी है। अब यू की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, आपको वैल्यू निकालनी है F45 की। जो F45 है और ये फंक्शन है हमारे पास एफ ए प्लस यू एच, तो हम दोनों की इक्वेटिंग करेंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में ए प्लस यू एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा F45, यानी ए प्लस यू एच आ जाएगा 45। ए की वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे और आपके पास सोल्व करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने सोल्व किया, ए प्लस यू एच इज इक्वल टू 45 और यू की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 सोल्व करने पर। ठीक है, तो फॉर्मूला कहां तक लगाना है, यानी डेल की पावर 4 तक हमारा फॉर्मूला जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं फॉरवर्ड, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरपोलेशन। तो फॉर्मूला हमारे पास है एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू यू माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए, और कहां तक लगा दिया हमने डेल की पावर 4 तक। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, ए प्लस यू एच किसके इक्वल F45 के, तो हमने F45 क्योंकि हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, राइट साइड में हम फॉर्मूले की वैल्यू रखेंगे एफ ए यानी F40। ए की वैल्यू क्या है आपके पास 40, तो ए की वैल्यू रख दीजिए तो F40 हो जाएगा, प्लस यू की वैल्यू रख दीजिए 1/2 और डेल क्या हो जाएगा एफ ए आ जाएगा यानी F40 प्लस 1/2 यानी यू माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 यानी 2 डेल स्क्वायर F40। अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी सेम डेल की पावर 4 तक, तो इसे सोल्व किया। अब F40 की वैल्यू क्या है, अब F40 की वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन बताएगा भाई, इस फंक्शन में x की जगह 40 रख दो, तो F40 यानी इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी 31, ये F40 की वैल्यू है। डेल F40 की वैल्यू x के सामने, यानी इसके सामने जो ये वैल्यू होगी ये 42, 49, 42, 9 माइनस 25, 37, तो ये डेल एफ ए यानी डेल 40, ये डेल स्क्वायर 40, ये डेल क्यूब 40 और डेल की पावर 4 40। तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जैसे ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आएगा। इसको सोल्व किया तो 21, इसे सोल्व किया 9.9/8, इसको सोल्व किया तो माइनस के 25/32, इसको सोल्व किया 185/64 इंटू 8। ये मैंने कैलकुलेट मल्टीप्लाई नहीं किया, दोनों को एलसीएम लेना है तो सेम ऐसे ही रखा। 31 प्लस 21 52 और इसका एलसीएम लेके 64 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास 52 माइनस एलसीएम इनको ऐड कर दिया, माइनस कॉमन ले ले क्योंकि तीनों माइनस के थे तो तीनों एडिशन हो जाएगा 1161/64 इंटू 8 यानी 64 इंटू 8 यानी 512। इसको डिवाइड किया तो 2.27 के समथिंग आ रहा है। 52 में से माइनस किया तो 49.73। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रैक्शन में तो आएंगे नहीं, तो हमने अप्रोक्सीमेट क्योंकि 5 से ज़्यादा है 0.7 है तो हमने क्या कर दिया 50, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास 50, यानी 50 ऐसे स्टूडेंट है जिनके जो मार्क्स है वो लेस देन 45 है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन बैकवर्ड पर बेस्ड। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं है तो एक बार से दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, इजी कंसेप्ट है। देखिए न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, तो सेम उसके जैसे फॉर्मूला कंसेप्ट है, बस वहां पर एफ ए प्लस यू एच था और यहाँ पर ए प्लस एन एच है, तो जहां पर एफ ए आ रहा था वहां पर ए प्लस एन एच पुट करना है, बाकी सेम फॉर्मूला है। और जहां पर प्लस माइनस साइन आ रहा था हमारा फॉरवर्ड में, वहां पर प्लस साइन आना है। ठीक है, यू यू प्लस 1 वहां पर माइनस था, यू यू प्लस 1 यू प्लस 2 वहां पर माइनस था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आगे फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा। आई होप क्वेश्चन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में एग्जांपल दिया हुआ है,
तो वैल्यू बतानी है आपको 7.5 की, x की वैल्यू दी हुई है, fx की वैल्यू दी हुई है, डेल fx, डेल स्क्वायर fx, डेल क्यूब fx और डेल की पावर 4x fx, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक दी हुई है और वैल्यू आपसे पूछे 7.5 की, यानी लास्ट वन टर्म के अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, जो इसमें यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन बैकवर्ड का। ठीक है, a प्लस, अब इस फॉर्मूले में देख लेते हैं कि इसमें a प्लस एन एच क्या है, यू एच क्या है। तो u सेम फाइंड करना है आपको, h आपका सेम इंटरवल है, यानी 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, यानी डिफरेंस कितना का चल रहा है, 1 1 का, यानी h की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। अब a प्लस एन एच क्या है, a प्लस एन एच है आपकी लास्ट टर्म, जो भी आपके पास सबसे लास्ट में होगी, उसमें a थी हमारे पास फर्स्ट टर्म, इसमें a प्लस एन एच आपकी लास्ट टर्म। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे और एफ ए प्लस इसकी लेफ्ट साइड से इक्वेटिंग करेंगे f 7.5, तो यहाँ से a प्लस एन एच प्लस यू एच आ जाएगा आपके पास 7.5, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास सोल्यूशन करेंगे, u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 0.5। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा ये देख लेते हैं फॉर्मूला हमारा जाएगा कहाँ तक, यानी कितने ऑर्डर तक जाएगा। यहाँ पर डेल की पावर 4 की वैल्यू 0 0 आ रही है, यानी जो हमारा फॉर्मूला यूज करना है वो डेल क्यूब तक करना है, बाकी की आगे की सारी टर्म क्या हो जाएंगे 0। तो फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड का होल स्क्वायर, बैकवर्ड स्क्वायर यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस 1 प्लस इंटू यू प्लस 2 फैक्टोरियल 3 बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर 3 एफ ए प्लस एन एच। तो वैल्यू पुट करेंगे एफ ए प्लस एन एच, यानी एफ ए प्लस एन एच की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8। अब f8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 415, डेल f8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 169, डेल स्क्वायर f8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 और डेल f8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल क्यूब f8 की वैल्यू 6। तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, f8 की वैल्यू रख दी आपने 512, u की वैल्यू रख दी यहाँ पर माइनस के 0.5, डेल f8 की वैल्यू रख दी आपने 169 और सिमिलर ऐसे इनमें वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने पर हमने इनका मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस के 84.5, इसका मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, माइनस के 0.25 इंटू 21, इसको सोल्व किया 0.25 इंटू 1.5, सोल्व करने पर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये तीनों ऐड हो गए, तो 512 माइनस 90.125 इज इक्वल टू 421.875, यानी जो आपके पास वैल्यू आ रही है f 7.5 की वो आ रही है 429.875। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड का यूज है, इससे पहले हमने फॉरवर्ड का यूज किया। और लास्ट में एक नोट करके लिखा, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस मेथड यूज ओनली फॉर इक्वल इंटरवल, यानी जो न्यूटन बैकवर्ड है और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के जो फॉर्मूले हैं वो केवल आप इक्वल इंटरवल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अनइक्वल इंटरवल के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।